हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स पर जानकारी की बात करेंगे। कर्मचारियों से जुड़े बड़े अपडेट्स की वो है 7 पे चार्ट के अनुसार मिलने वाले इंक्रीमेंट की। तो 1 जुलाई आ रही है और 1 जुलाई को सभी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट लगने वाला है। तो किस कर्मचारी के कितना इंक्रीमेंट लगेगा 7 पे कमीशन चार्ट के अकॉर्डिंग हम जानेंगे। एम्प्लॉय को कितना वेतन मिलेगा, कितनी वर्दी होगी। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी एजुकेशन के अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। बात करेंगे कर्मचारी से जुड़े अपडेट्स की। तो 1 जुलाई को जो इंक्रीमेंट लगने वाला है, कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होने वाला है, तो वो इजाफा होता है 7 पे चार्ट, जो भी 7 पे कमीशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए बात करें तो 7 पे चार्ट के अनुसार किसको कितना वेतन मिलता है और एल के जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो बनता है। पे बैंड 5200 से लेकर 20,200 तक के जो लेवल आते हैं, L1 से L9 तक के आते हैं। ये जो चार्ट है उसी के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे किसी भी कार्मिक की बात करें तो सबसे एंड में फर्स्ट में है L1 की बात करें तो जो ग्रेड पे 1700 है, 1700-700 से उसकी बेसिक शुरुआत होती है। ये जो ग्रेड पे है जो चार्ट दिया गया है वो बेसिक का दिया गया है। उसके साथ ही इसमें आपके DA लगता है, जो अभी चल रही है 50% DA है, HRA है, वो भी दिया जाता है। साथ ही कटौती होती है, SI की कटौती है, GPF की कटौती है, RGHS की कटौती अभी हो जाती है। अब बेसिक में इजाफा होता है और उसके पश्चात DA वगैरह लगता है तो आपका ग्रॉस सैलरी बनती है। अब जैसे L1 की बात करें तो 17,700 है, उसके बेसिक रहती है। और इसी प्रकार से आगे आगे बढ़ते रहें तो उनके अगले साल 18,200 हो जाएगी, फिर 18,700, फिर 19,300 रहेगी। इसी प्रकार से बात करें सबसे एंड में पे बैंड में तो L9 है। L9 में 9 के अंदर 28,700 से शुरुआत होती है, फिर 29,600, 30,500, 31,400, 32,300 इस प्रकार से प्रति वर्ष आगे बढ़ती है ये टेबल। इसके अकॉर्डिंग पे मैट्रिक्स के अनुसार आपके वेतन बढ़ जाता है। अब बात करेंगे हम सबसे प्रथम हमारे शिक्षक साथियों के लिए। और शिक्षक साथियों की जो मोस्टली 3rd ग्रेड टीचर से शुरुआत होती है, तो 3rd ग्रेड टीचर का जो लेवल होता है आपके L10। तो L10 में जो आते हैं हमारे शिक्षक साथी वो 3rd ग्रेड टीचर्स आते हैं। L11 में आ जाते हैं 2nd ग्रेड और L12 में 1st ग्रेड की शुरुआत होती है। उसके पश्चात आगे लेक्चरर, वाइस प्रिंसिपल वगैरह की पोस्टिंग के अनुसार लेवल तय होते हैं। सर्वप्रथम बात करें तो हमारे जो 3rd ग्रेड टीचर्स के कर्मचारी है उनकी जो बेसिक जब प्रोबेशन पूरा होता है उसके पश्चात उनकी जो फिक्स बात करें तो जब फिक्सेशन किया जाता है उनकी जो बेसिक होती है वो 33,800 से शुरुआत होती है। तो अभी किसी कार्मिक के जैसे कि बात करें तो उनके जो बेसिक है अगर है उनके 33,800, तो इस वर्ष उनका जो अब इंक्रीमेंट लगेगा वो लगेगा 34,800 हो जाएगी। तो अभी उनकी इंक्रीमेंट हो जाएगी 34,800। तो जिस कार्मिक के भी 33,800 वाली है बेसिक, तो अब हो जाएगी उसके 34,800 यानी 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट बेसिक में हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें तो 34,800 है तो उसके हो जाएगा 35,800, 36,900 है तो उनके हो जाएगा 38,000। और इसके साथ ही बात करें तो अगली पे मैट्रिक्स की आगे की पे मैट्रिक्स की बात करें तो जैसे 38,000 किसी के तो उसके हो जाएगा 39,100, 40,300 है तो हो जाएगा 41,500, 41,500 है तो 42,700 और 42,700 है तो इस वर्ष जो इंक्रीमेंट लगेगा तो हो जाएगा 44,000, फिर हो जाएगा 45,300। इस प्रकार से इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है आपकी सैलरी आगे बढ़ती रहती है। 44,000, 45,300, 46,700, 48,100, 49,500, 51,000 इस प्रकार से बेसिक प्रति वर्ष बढ़ती है। अब आप बेसिक देख लीजिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्रति वर्ष हमारा इंक्रीमेंट बढ़ता रहता है, लगभग 1,000, 1,200, 1,500 इस प्रकार से बेसिक बढ़ जाती है। उसी प्रकार बात करें L11 की, L11 में बात करें तो L11 में जो 2nd ग्रेड टीचर है जिनकी जो बेसिक होती है शुरुआत में 37,800 से, 37,800 के बाद प्रति वर्ष इसी प्रकार से वृद्धि होती है। 37,800 के बाद 38,900, 40,100। इसके साथ ही ये जो जिस प्रकार से टेबल उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ती रहती है 42,500, 43,800, 45,100, 46,500। अभी आप अपना बेसिक चेक कर लीजिए अभी कौन सा उसके आगे वाला बेसिक वो आपके अभी इंक्रीमेंट होगा। तो इस प्रकार से आपका इंक्रीमेंट जो है आगे बढ़ता रहता है। और जैसे 47,900 हो गई है, 47,900 हो गई है अभी, तो 47,900 के बाद अगला इंक्रीमेंट 49,300 होगा। किसी के 500-800 है तो अगला 52,300 होगा। तो इस प्रकार से जो है इंक्रीमेंट दिया जाता है कर्मचारियों को। इस प्रकार से ये टेबल निरंतर आगे बढ़ती रहती है जैसे जैसे प्रतिवर्ष आपके इंक्रीमेंट लगता है। इस प्रकार से इंक्रीमेंट ये दिया गया है टेबल, आप अपना इंक्रीमेंट चेक कर सकते हैं रो के हिसाब से, L के हिसाब से। L जो आपकी
लेवल है L10 है, L11, L12। अब बात करें L12 के बारे में, तो L12 जो है फर्स्ट ग्रेड वगैरह की बात करें तो L12 की शुरुआत हो जाती है ये 44,300 से बेसिक ये जब फिक्सेशन होता है। उसके पश्चात 45,600, 47,000, 48,400, 49,000, 900, 51,400 ये प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है जैसे जैसे इसके साथ ही जैसे 51,400 हुए उसके साथ ही 52,900, 54,500, 56,100 ये प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है। इस प्रकार से इंक्रीमेंट होता है। अब ये इंक्रीमेंट आगे प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है। साथ ही आपको DA HRA वगैरह भी इसके साथ दिए जाते हैं। जैसे जैसे DA HRA वगैरह मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से प्रतिवर्ष जिस प्रकार का कार्मिक है उसको उसी के अकॉर्डिंग प्रतिवर्ष ये लागू किया जाता है। इंक्रीमेंट 7th पे के अनुसार लगभग 1,000-1,200 से शुरुआत होती है। जैसे जैसे कार्मिक प्रतिवर्ष अपनी सर्विस बढ़ाता रहता है या उसकी पोस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग उसका इंक्रीमेंट लगता है 2,000, 5,000 इस प्रकार से। तो ये हो गई L10, 11 और L12 के हिसाब से। इसी प्रकार से L13, 14, 15 में भी इसी प्रकार से आगे जो भी आपकी रैंक है वाइस प्रिंसिपल है या उनके भी इसी प्रकार से इंक्रीमेंट लगते हैं। टेबल के अकॉर्डिंग अपना चेक कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग जो है इंक्रीमेंट लगता है। अब राजस्थान में इसके साथ साथ कटौतियाँ भी होती है और प्रोबेशन कर्मचारियों के लिए जो है फ़िक्स वेतन ही मिलता है अकॉर्डिंग टू रूल। तो फ़िक्स वेतन भी दिया जाता है। तो प्रोबेशन कर्मचारियों की बात करें तो उनके लिए फ़िक्स वेतन दिया जाता है। वो इस प्रकार है अपने पोस्ट के हिसाब से, L के हिसाब से है। जैसे L1 को 12,400 रुपये फ़िक्स दिया जाता है, L2 को 12,600। उसी प्रकार से L10 जो है हमारे शिक्षक साथी है उनको जो फ़िक्स दिया जाता है 23,700 पे फ़िक्स दिया जाता है। 3rd ग्रेड टीचर्स के लिए है। L11 में है तो 26,500 2nd ग्रेड है। L12 में है तो 31,100 यानी फर्स्ट ग्रेड लेक्चर की शुरुआत होती है। ये फ़िक्स है जो कह सकते हैं प्रोबेशन कर्मचारियों के लिए की बात है। इसके साथ ही जो है हाउस रेंट भी दिया जाता है। हाउस रेंट है Z और Y श्रेणी की श्रेणी में अलग अलग है। Z श्रेणी की है सभी के 9% अभी है और बाकी जो Y श्रेणी की है जोधपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर सिटी है वहाँ पर 18% जो है HRA मिलता है। इसके साथ ही GPF की कटौतियाँ भी होती है। GPF की कटौतियाँ आप चाहे जितनी करवा सकते हैं लेकिन अपनी बेसिक के हिसाब से अलग अलग है। इसके साथ ही SI की भी कटौती करवा सकते हैं आप चाहे तो मार्च में बढ़ती भी है, बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही जो है RGHS की कटौतियाँ होती हैं। RGHS की कटौती भी अपने ग्रेड पे वगैरह के हिसाब से की जाती है। तो इस प्रकार से ये 7th पे का चार्ट था। इसी के अकॉर्डिंग आपका वेतन बढ़ता है प्रतिवर्ष। जो है 7th पे में रूल है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सभी को जो है अपने L के अनुसार जो है आगे इंक्रीमेंट दिया जाता है। यानी एक जो रो होती है उसमें अगले में आगे फिट कर दिया जाता है। जैसे 33,800 है तो अगला जो है 34,800 का उसका बेसिक हो जाएगा। 37,800 है तो 38,900 हो जाएगा। 40,100 है तो 41,300 हो जाएगा। उसी प्रकार L12 में 44,300 है तो 45,100 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे की जो है टेबल चलती रहती है और जो है रो चलती रहती है। इसके अकॉर्डिंग प्रतिवर्ष उनको इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो आप भी अपना इंक्रीमेंट चेक कर लें कि आप अभी कौन सा अभी बेसिक उठा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे वाला बेसिक अभी आपका नया बेसिक हो जाएगा। उसके बाद आपका DA HRA जोड़ के तय कर लें। इस प्रकार से आपका इंक्रीमेंट होगा। तो ये तमाम तरह की जानकारी थी आज के इस वीडियो में आप सभी